हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी मैं द प्लेटफॉर्म में मौजूद हूं और हमारे साथ डायरेक्टर संजय सर भी मौजूद हैं, अभिषेक सर भी मौजूद हैं। चर्चाएं होंगी टेक्नीशियन। आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जो कि कल 30 दिसंबर था और आप लोगों का एग्ज़ाम कल लास्ट डेट था। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब आप लोगों को बस एक ही चीज़ का इंतजार होगा कि क्या मैंने इतना स्कोर किया है, तो क्या मैं सेफ़ हूँ। सारी चीज़ों पे चर्चाएं होंगी। आप लोगों का ALP CBT 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा और ग्रुप डी जो वैकेंसी 32,438 है, क्या ये बढ़ेंगी। सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करता हूँ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 30 दिसंबर ख़त्म हो गया, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जितना भी शिफ्ट में होना था सर हो चुका है। क्या लगता है सर, चूँकि सेक्शन में बहुत बच्चे बता रहे हैं कि कुछ शिफ्ट का क्वेश्चन टफ था, मॉडरेट टू हार्ड भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं। सर, क्या लगता है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और सर किस सेक्शन से, खास करके साइंस में किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है? साइंस में इस बार बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जो बच्चों का कमेंट है। कुछ बच्चे बता रहे हैं सर 18 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछ लिया गया है, कुछ बच्चे बता रहे हैं 12 है। तो ऑन एवरेज कितना क्वेश्चन लगता है जो हर शिफ्ट का एवरेज अगर आप देखेंगे तो 12 से 14 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है सर बायोलॉजी से? जी जी, ऐसा ही हमें भी जानकारी है। 12 से 14 क्वेश्चन हर शिफ्ट में एवरेज आप बैठाइएगा तो पूछ। देखिए साहब, पिछली बार भी जब हुआ था ना, तो इलाहाबाद बोर्ड या अन्य बोर्ड का जो था, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन इस लेवल का था कि लगा कि मेडिकल का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है ना, पहले ऐसा होता है और बायोलॉजी का क्वेश्चन कुछ स्तरीय क्वेश्चन रहता है और आप कंपटीशन में बैठते हैं तो क्वेश्चन टफ आता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। हमारे समझ से जितना टफ क्वेश्चन उतना पढ़ने वालों के लिए इजी एग्ज़ाम हो गया, जितना इजी क्वेश्चन कंपटीशन उतना टफ हो गया। तो कंपटीशन में भी LP का भी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी देखे हैं कि मैथ, रीजनिंग कैलकुलेटिव था, इजी टू मॉडरेट था लेकिन कैलकुलेटिव था। तो होना भी चाहिए। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और स्तरीय एग्ज़ाम नहीं है तो एग्ज़ाम देने का मज़ा नहीं है। तो जितने भी छात्र जो इस बार दिए हैं एग्ज़ाम, उनको शुभकामना है। जो पढ़ के दिए हैं, जो मेहनत किए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इस बार रेलवे का। अच्छा सर, क्या लगता है एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए सर कितना कट ऑफ जा सकता है? क्योंकि इसमें PCM वाला है, टेक्निकल ये ITI वाला है, तो क्या लगता है दोनों का थोड़ा बच्चों को कट ऑफ बता दीजिए ताकि वो भी नंबर जानकर संतुष्ट हो जाएं। देखिए, आपके आने से पहले हम एक कट ऑफ तैयार करके रखे हुए थे, जो लिखे हुए हम आपको बता देते हैं। PCM वालों के लिए जो तो सीट 1436 है, इसका आपको पता है। जनरल का कट ऑफ 82 से 86 जाने की संभावना है, जो मेरा अपना अनुभव है। 82 से 86 रॉ मार्क्स है ना? हाँ, रो मार्क्स है। और OBC का 78 से 82। ठीक है। EWS का भी OBC और EWS का लगभग सेम ही रहता है, एक आध नंबर का ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मेरे समझ से इसका भी 78 से 80 के करीब में रहना चाहिए। SC का 72 से 76 और ST का 70 से 74 के पास में कटअप जाना चाहिए। ये PCM का हो गया सर। ठीक है, अब सर इधर ITI वालों का बता दीजिए सर। जो ITI वालों में जैसे आपका 2 सेक्शन हो जाता है, एक इलेक्ट्रिशियन हो जाता है, एक फिटर हो जाता है। फिटर ग्रुप में बहुत सारे ट्रेड आ जाते हैं, आपका डीजल मैकेनिक है, टर्नर है, मोटर है, वेल्डर है। तो सबका मिला जुला के आपको लगभग हर एक साल एक ही में जाता है। तो जनरल का इसमें 72 से 74, OBC का 68 से 72 और EWS का 66 से 70। ठीक है। SC का 62 से 66 और ST का 60 से 64 के बीच में जाने की संभावना है। एक जो मेरा अपना अनुमानित कटअप है जैसा। अच्छा सर, इसमें ये तो रॉ मार्क्स हो गया सर। नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ाया जा सकता है? नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। इजी क्वेश्चन में थोड़ा कम नंबर रहता है और टफ क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर रहता है, तो सिटिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी देखा गया है 10 से 15 क्वेश्चन भी बढ़ता है, नंबर बढ़ता है, और कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चन नंबर भी बढ़ता है। ठीक है। तो एवरेज हम लेकर चलेंगे तो 15 नंबर तो मिनिमम बढ़ना ही चाहिए। जैसे सर 2-4 नंबर ही बढ़कर छोड़ा, कभी 2-4 नंबर भी, 5 नंबर भी कभी कभी नहीं भी बढ़ता है,
वो क्वेश्चन के पैटर्न, सिटिंग के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है कि किस लेवल का क्वेश्चन बढ़ा है और बच्चों को किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मिला है। तो किसी किसी बच्चों का कभी बढ़ा भी नहीं है, किसी किसी का 5 नंबर 7 नंबर भी बढ़ के आएगा, किसी किसी का 20-25 नंबर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो इंटरनल चीज़ है, इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट अभी नहीं किया जा सकता है। वो तो रिजल्ट आने के बाद या जब कुछ जारी होता है तब उस पता चलता है। जो बच्चे ये नंबर जो आपने रॉ मार्क्स बताया इतना लाए हो तो वो संतुष्ट रहें? बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए उनको, और उनको आगे जो इसका अगला प्रोसेस है उसमें अब लग जाना चाहिए बच्चों को। अच्छा सर, अब बात करते हैं CBT 2 के बारे में। सर CBT 1 का एग्ज़ाम हो चुका, बच्चे अब इंतज़ार कर रहे हैं CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा। सर क्या लगता है कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा? देखिए, CBT 2 का जो यहाँ तक लगता है कि जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम के हो जाने हैं। जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक? फरवरी के फर्स्ट वीक। तो इसलिए कि चूंकि CBT का जो अगर मैं बात करूँ तो रेलवे से जितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और अपने रेलवे के भी तरफ से एक आप देखे भी होंगे बताया गया था कि जनवरी के लास्ट तक CBT 2 का जो है वो डेट आ जाएगा, मतलब हो जाएगा फरवरी फर्स्ट वीक। इसलिए कि रेलवे के पास अभी बहुत सारे एग्जाम है। अभी उसके पास NTPC फरवरी में एक्सपेक्टेड बचा हुआ है, फिर रेलवे ग्रुप डी करवाना है। तो जब तक ये पिछला क्लियर नहीं करेगा वो आगे कैसे लेगा। अच्छा सर, ग्रुप डी से ये याद आया 32,438 ही सीट दिया गया है और पेपर में आता है कि 64,000 सीट किया जाएगा। ये बात कितनी सच है? क्या ये ट्विटर कैंपेन को दबाने के लिए तो ये चीज़ें नहीं जारी की गई हैं? देखिए, इसके दो पहलू है। पहलू ऐसा एक है कि पिछले बार जितने भी रेलवे में सीटें देखी गई थी जो फॉर्म भरने के टाइम में, बाद में देखा गया कि उसमें वृद्धि हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब जब ट्विटर कैंपेन हो रहा है तब तक वो मुद्दा या तो पॉलिटिकल बन जा रहा है या तो उस मुद्दे पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ जा रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से अभी तक हम लोग का LP का सीट देखने को मिला, टेक्नीशियन को देखने को मिला, अगर ये दो आधार पर सीटें बढ़ी हैं तो ये भी बढ़ जाएंगी। और अगर नहीं बढ़ा, अगर मांग चले नहीं बढ़ा, तब तो लास्ट हमारा ट्विटर कैंपेन है ही। सर आप RPF SI में देख लीजिए, सीटें जस की तस रह गई, एक भी सीट नहीं बढ़ाया गया। देखिए, RPF SI को अगर मैं देखूँ तो सेंट्रल लेवल में बिल्कुल एक लिमिटेड पोस्ट है। RPF SI जो है वो एक लिमिटेड। सर 2018 में वैकेंसी आई थी, 6 साल के बाद वैकेंसी आती है, फिर भी 456 कहाँ तक उची? देखिए, रेलवे की तरफ से मैं अगर RPF SI की बात करता हूँ तो RPF SI पुलिस होते हुए भी सेंट्रल पुलिस आती है। और जो कि जाके आप देखेंगे RPF का, तो ये सिर्फ जो है वो स्टेशन तक ही सीमित होती है। आप किसी RPF को ये देखिएगा कि उसको स्टेशन के बाहर प्रेमाइसेस के बाहर जा करके कुछ भी एक्शन लेने की जो होती है उसकी पावर होती है। इसलिए RPF जो है वो उस कम सीट निकालने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसका जो दायरा सीमित है। लेकिन वही मैं बात करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस को देख लीजिए। दिल्ली पुलिस जो SSC GD के तहत जारी होती है उसके सीटें में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। तो RPF SI का जो दायरा सीमित होने के कारण ही सीटें कम देखने को मिली है। अच्छा सर, क्या लगता है ग्रुप डी में ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा या फिर सीटें ऐसे ही बढ़ा दी जाएंगी? जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जिस तरह से अभी हर चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, ग्रुप डी की सीटें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। क्योंकि सरकार ये भी देख रही है कि भैया जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव अगर हो रहा है या फिर हमारे राज्य में अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी पार्टी यहाँ पर हिस्सा लेगी जो NDA के रूप में आ रही है। तो अगर उसे अगर समर्थन लेना है बिहार के, चूँकि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में ही है और जितने ज़्यादा बिहार के बच्चे हमको लगता है कि इंडिया का हर राज्य में पहुँचे हुए हैं, यहाँ के बच्चे चेन्नई जाके जॉब कर रहे हैं। तो अगर विधानसभा चुनाव को देखा जाए या फिर जो भी चीज़ को देखा जाए तो मुझे लगता है कि सीटें खुद ब खुद सरकार बढ़ाएगी, और नहीं बढ़ाएगी तो हमारा छात्र हित तो और छात्र संघ जो है या फिर कह सकते हैं जो शिक्षक संघ है वो तो ट्विटर का संज्ञान लेगा ही लेगा। अच्छा सर, चूँकि ये बहुत पुरानी संस्था है रेलवे के लिए खास करके, तो सर जो आपने कट ऑफ बताया है, जो बच्चे इतना नंबर ला रहे हैं वो संतुष्ट रहें? हाँ, संतुष्ट। ये सर एक होता है ना कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। इतने दिनों से आप देखते आ रहे हैं रेलवे को और अभी भी एग्ज़ाम हुआ है, तो जो नंबर है इतने पे बच्चे संतुष्ट रहें? बिल्कुल संतुष्ट रहना चाहिए बच्चों को। और आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो अपना सिद्धांत था कि हमारा एक मिसाल था जैसे नाग, उसका मूल मंत्र था कि दागो और भूलो। तो बच्चों को हम आपके माध्यम से हमारा संदेश है कि जो आप एग्ज़ाम दे दिए उस पर आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। जो आपका सामने में फिर एग्ज़ाम होने वाला है उस पर लग जाइए, और बीता जो एग्ज़ाम है उसमें आपने क्या गलत किया है। जिसको कम नंबर आ रहा है, जो अच्छा स्कोर करके आए उनको तो सोचना नहीं है, लेकिन जिनको कम नंबर आ रहा है तो उनको ये मंथन करने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया। उस पर आप काम कीजिए, फोकस कीजिए। बाद बाकी जो बातें हैं वो सब
सब चलती रहेगी, सीट बढ़ना घटना लन फन बातें। आप पेपर में आया कि भाई ग्रुप डी का सीट बढ़ जाएगा, तो भगवान का चाहे कि भाई बढ़ जाए। 2025 हमारे बच्चों का शुभ रहे, सब कुछ सबके लिए शुभ रहे। और मेरी शुभकामना है आपके माध्यम से सभी को। हम नया वर्ष आने वाला है तो नया वर्ष में सब हंसे, कुछ ट्विटर कैंपेन नहीं करने, अपनी जो एनर्जी है उधर जाकर वेस्ट करने से अच्छा है कि पढ़ाई पर वेस्ट करें और जहाँ पे रिजल्ट लेने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना, संजय सर और अभिषेक सर हमारे साथ थे। चूँकि रेलवे के लिए द प्लेटफॉर्म बहुत ही पुरानी संस्था है, आज से नहीं लगभग 22 साल पुरानी संस्था है और एक एक्सपीरियंस भी अलग मैटर करता है। चूँकि क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए सर ने कट ऑफ बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।